हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को आज ध्यान देना है कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि कॉपी कैसे लिखें। कॉपी लिखने का सबसे साधारण, सबसे आसान और सबसे ट्रिकी तरीका आप लोगों को हम सिखलाने वाले हैं। जैसा कि हमारे पास एक उत्तर पुस्तिका है और उस उत्तर पुस्तिका के साथ एक क्वेश्चन भी है। तो हम लोगों को इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लिखने के लिए हम सिखलाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को एक बॉल पेन लेना है। बॉल पेन अर्थात एक लिंगलाइजर का एक ब्लू और एक ब्लैक पेन लेना है। ब्लू और ब्लैक पेन जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्लू में हमारे पास इतना इंक है और ब्लैक में हमारे पास भी इतना ही इंक है। अर्थात हम लोगों को परीक्षा में कभी भी इतना भरा हुआ इंक वाला पेन नहीं लेकर जाना है और कम से कम 2-3 पेन लेकर जाना है। और और साथ साथ क्योंकि ये आधा पेन इसलिए लिए है ताकि ये अच्छा से चल सके, और एक बैटरी भी लेकर जाना है। और पेंसिल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये लेकर ही चलना है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों को लिखना कैसे। तो लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है खंड ब यानी कि सेक्शन बी। हम लोगों को दीर्घ हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो हम लोग अभी सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं। तो सब्जेक्टिव का कोई ये संकेत होता है कि खंड ब, तो खंड ब हम लोगों को यहाँ लिख देना है चिन्हित करके। खंड खंड ब, यहाँ खंड ब लिखने के बाद हम लोग इसे ब्लैक पेन से 2 बार क्या कर देंगे, तो 2 बार इसे हम लोग घेर देंगे, या फिर एक बार भी घेर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम लोगों को हम लिखेंगे इतिहास में सबसे पहले लघुतरीय प्रश्न। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा सब्जेक्ट तो हम लोगों का इतिहास से है। हाँ, यदि आप सोशल साइंस का पेपर लिख रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि यहाँ इतिहास का क्वेश्चन है। यहाँ लिखना पड़ेगा इतिहास का क्वेश्चन है। और इतिहास में आप क्या लिख रहे हैं, तो लघुतरीय प्रश्न लिख रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख देना है लघुतरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। ये चीज आप लोगों को अच्छे ढंग से लिखने के बाद यहाँ एक क्या करेंगे, लाइन के माध्यम से इसको हम लोग घेर देंगे। जी हाँ, आप 2 भी लाइन दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 देंगे तो थोड़ा अच्छा लगता देखने में लगता है, इसलिए हमने 2 लाइन यहाँ पर खींच दिया। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान देना है। हम मान के चलिए हमको क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। कितना 2 बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे टीचर को देखने में, कॉपी चेक करने में बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ हम लिखेंगे कि जब क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है तो यहाँ लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर। प्रश्न प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर यानी कि कितना नंबर प्रश्न हम बना रहे हैं, तो हम 2 नंबर प्रश्न बना रहे हैं तो यहाँ 2 दे दिए। उसके बाद हम लोगों को यहाँ क्या करना है, पटरी के माध्यम से 2 लाइन खींच देना है ताकि देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे। जब यहाँ ये दे दिए प्रश्न हमारा, अब इससे पता चलता है खंड ब में हम लोग इतिहास का प्रश्न लाना है जो कि लघुतरीय प्रश्न है। लघुतरीय हमेशा 2 मार्क का होता है। और यहाँ इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 2 बना रहे हैं, उसका हम लोग यहाँ उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर। और इस इतना के बाद आप लोगों को ये पेज है इसको इतना मोड़ लेना है। आपको परीक्षा में जो पेज मिलेगा इस साइड से मोड़िएगा, इस साइड से तो आपको ये डरीर दिया ही हुआ है, तो इस साइड से थोड़ा मोड़ लीजिएगा ताकि इसके बाहर आप लोग नहीं लिखे। हाँ जी, ध्यान दीजिए आप लोगों को, जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे, तो हम लोगों को ऐसे लिखना है जैसे कि हम लोगों ने उत्तर यहाँ तक सब ब्लैक पेन से लिखा है। इसके बाद हम लोग ब्लू पेन यूज करेंगे। और कोई बच्चा सोच रहा होगा क्या हम ब्लैक पेन यूज करेंगे तो मेरा नंबर काट लेगा, बिल्कुल नहीं जी। आपका ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन यूज करिए उत्तर लिखने के लिए, कोई पेन लिखिए, ब्लू या ब्लैक इन दोनों में से किसी का उपयोग करेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। हाँ, एक और बात कि आप यहाँ लाल पेन या फिर जेल पेन का उपयोग मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग हमेशा लिंगलाइजर का उपयोग कीजिए ताकि अच्छा होता है। और उसमें भी आप लोग आधा इंक जब चला आया रहेगा तब परीक्षा में उससे उपयोग करना है। क्यों, नया पेन लेकर परीक्षा में नहीं जाना है क्योंकि वो अच्छा से नहीं चलता है। हाँ जी, यहाँ ध्यान दीजिए असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव। यहाँ लिखना है ऐसे, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव
और यहाँ के बाद देखिए यहाँ एक लाइन है, यहाँ से हम लोग फिर दूसरे लाइन में चले जाएंगे। निम्न है या फिर निम्नलिखित है, और ऐसे करके हम लोग फिर लिखना स्टार्ट कर देंगे। मान के चलिए हमको क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। क्वेश्चन नंबर मान के चलिए हमको 4 लिखना है और इसका हम लोगों का आंसर भर देना है। जब मान के चलिए इसका आंसर 3 लाइन में आया, यहाँ इतना 1 2 3 लाइन में आया। 3 लाइन के बाद हम लोग एक लाइन बीच वाला छोड़ के चौथा लाइन में क्या करेंगे, दो ब्लैक पेन से दो क्या करेंगे, दो लाइन खींच देंगे, ताकि देखने में बन जाए कि अब दूसरा प्रश्न आ गया है, दूसरा प्रश्न आ गया है। फिर से हम लोगों को जब दूसरा प्रश्न लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 4, प्रश्नोत्तर नंबर प्रश्नोत्तर नंबर 4। जब प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 4 लिखने का काम करेंगे तो यहाँ हम लोगों को ध्यान देना है, दो लकीर खींच देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। और इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, तो उत्तर लिखने के लिए शुरू हो जाना है। उत्तर में आप लोगों को जो कुछ भी है, वियना में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताए, तो यहाँ लिखना है वियना में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न है। जी, अब आप लोग क्या करेंगे, उसका जो भी कारण हो उसे यहाँ इस लाइन में दर्शा देंगे। दर्शाने के बाद यदि आपको फिर क्या करना है, जब ये मेरा आंसर खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करना है, पटरी से बैठाकर दो लाइन ऐसे करके खींच देना है। और आप हमेशा प्रयास कीजिएगा कि ऐसा बड़ा पैट्रिक लेकर जाए परीक्षा में, ताकि आपको कोई भी तरह का परेशानी न झेलना पड़े। मान के चलिए इसके बाद हमको अब बनाना है दीर्घ उत्तरीय, तो हम क्या करेंगे, तो दीर्घ उत्तरीय बनाने के लिए जैसे कि हम यहाँ लेकर आए हैं प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय उल्टाएंगे, यहाँ लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है सेम टू यू, यहाँ लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना क्या है जी, यहाँ लिखना होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे टीचर समझ जाएगा कि बच्चा अब दीर्घ उत्तरीय में चल गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को क्या करना है, लिखने के बाद इसे घेर देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। कॉपी देखिए आप कितना तेज है वो कोई नहीं मायने रखता, आप कितना भूसकोल है कोई नहीं मायने रखता है। आपका कॉपी जितना अच्छा है आपको वही देखा जाएगा, उसी पर आपको मार्क देगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर मान के चलिए हमको दीर्घ में बनाना कितना है, बनाना है 13 नंबर बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर प्रश्नोत्तर नंबर कितना, तो प्रश्नोत्तर नंबर 13। प्रश्नोत्तर नंबर 13 में क्या सब बनाना होगा हम लोगों को, तो जो कुछ भी बनाना है पहले इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, घेर देंगे, ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके बाद आप लोगों को 13 के बाद उत्तर लिखना है। इस 13 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखना है, जो भी उत्तर हो इसका उत्तर जो भी हो आप लोगों को इसमें क्या करना है, भर देना है। भरने के बाद मान के चलिए हमारा 2 ही लाइन का उत्तर था, भर गया, तो लास्ट में जब प्रश्न खत्म हो जाए तो उसका क्या करना है, उसे ऐसे अंडरलाइन करके घेर देना है, अंडरलाइन करके घेर देना है। तो आई होप कि आप लोग आप लोग प्रश्न का पेपर जो होता है उत्तर लिखने का वो समझ गए होंगे। मान के चलिए 13 नंबर हम लोगों का यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, 13 नंबर हम लोगों का अगला पेज में खत्म हुआ, मान के चलिए 2-3 लाइन तक। तो हम लोग को जहाँ खत्म हुआ वहाँ एक लाइन छोड़कर दूसरा लाइन में हम लोग 2 लाइन पटरी से खींच देंगे, ताकि हम लोगों का जो प्रश्न पेपर रहे, उत्तर पुस्तिका रहे, वो अच्छा साफ सुंदर देखने को मिले। जैसा कि यहाँ हमने लिखा है वैसे भी देखने में बहुत सही लगता है। अगर आप लोग ऐसे लिख कर आएगा तो मान के चलिए यहाँ 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2/2 देकर जाएगा, 2/2 देकर जाएगा। यहाँ 5 नंबर का है तो 5 में 5 देकर जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना था, आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको अब मान के चलिए निबंध चाहिए, यदि आपको निबंध चाहिए या फिर कोई ग्राफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों को चाहिए क्या, हम उस हिसाब से आप लोगों को वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम हो गया हम लोगों का के टीचिंग सेंटर, टीचिंग का स्पेलिंग TEACHING होता है, और यहाँ सेंटर
सेंटर। अब आप लोगों को कमेंट, लाइक, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक और शेयर भी करना है, दोस्तों के पास भी भेजना है ताकि वो भी समझ जाए कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। हाँ जी, अब अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद जी, मिलते हैं अगले वीडियो में।